नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो बच्चे केंद्रीय निधि संस्थान आगरा में प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, चाहे वो एमएड के हो, चाहे बीएड के हो, चाहे डीएलएड के हो, आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और डिमांड ड्राफ्ट यानी कि किस पते पर, यानी कि किसको आपको बनाना है, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और डिमांड ड्राफ्ट कितने रुपए के बनवाने हैं, और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको हार्ड कॉपी के साथ यानी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं और किस पते पर भेजने हैं, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले मित्रों, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास करें ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। पहले हम बात कर लेते हैं, यानी कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट का नंबर भी कभी कभी फॉर्म फिलअप के अंदर पूछ लिया जाता है। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको बनाने हैं 200 रुपये के। 200 रुपये डिमांड ड्राफ्ट आप बनाएंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, यानी किसको आपको बनवाने हैं। तो वहाँ पे लिखेंगे कि सचिव सचिव केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा, इस पते पे बनाने, यानी कि सेक्रेटरी केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा। इस पे आपको 200 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट बनवाने हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो और एक बार बोल दे रहा हूँ, जैसे कि सचिव केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा। आप स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। ये आपको इस पते पे 200 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट बनवाने हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप के बाद आपको किस पते पर भेजने हैं। और तय तिथि में जब यानी कि अंतिम तिथि से पहले आपको उस पते पर भेजना है, नहीं तो आपका फॉर्म फिलअप करके कोई फ़ायदा नहीं है। 31 मार्च तक आपको, यानी कि केंद्रीय निधि संस्थान आगरा में आपका आवेदन पत्र पहुंच जाना चाहिए। और आपको वहां पे किस पते पर भेजना है, जैसे कि कुल सचिव केंद्रीय हिंदी संस्थान मार्ग आगरा 282005 उत्तर प्रदेश। कुल सचिव केंद्रीय हिंदी संस्थान मार्ग आगरा 282005, इस पते पर आप सभी को आपके आवेदन पत्र के साथ साथ आपका जो प्रत्येक सेमेस्टर के अंक तालिका है, यानी रिजल्ट हैं, उसको अटैच करके जेरोक्स कॉपी के साथ आप अपना आवेदन पत्र यहाँ तक भेज सकते हैं। और अभी फॉर्म फिलअप बहुत, यानी कि अभी आपके पास समय है, तो आप अच्छे से डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए 200 रुपये के, और ठीक पते पर बनवाइए और अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने कमेंट्स किया था कि एज लिमिटेशन है या नहीं। नहीं, केंद्रीय निधि संस्थान आगरा की प्रवेश परीक्षा के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है, तो आप उसके लिए नहीं घबराइए। और आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा तिथि के ऊपर कि अंतिम तिथि कब है, उसके बाद आपका आवेदन पत्र स्वीकारा नहीं जाएगा। और आप एक बार पूरी डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो जो सूचनाएं निकली हैं अच्छे से आप पढ़िए, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके मन में और भी कोई जैसे कि डाउट हो, सवाल हो, बेझिझक कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं आपका उत्तर देने के लिए प्रयास करूँगा। और आप सभी को परीक्षाएं की ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आपने कमेंट्स किया था कि कहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें मिलेंगे और जैसे कि हम प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मित्रों मैं अपने वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, बहुत सारे वीडियो है, उसको आप देखिए ताकि आपको उससे अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा प्रश्न आया था। और प्रश्न बहुत ही सरल आता है और आप अच्छे से कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा फोकस आप एमसीक्यू के ऊपर दीजिए, एमसीक्यू बहुत सरल प्रश्न आता है। और लेखन कौशल हमारा जितना भी अच्छा होने से फिर भी उसमें मार्क जो है मित्रों कम हो ही जाता है। अगर हम एमसीक्यू के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देते हैं तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और ऐसे मेरे मित्रों ने भी कहा जिनका सिलेक्शन हुआ। ऐसे जूनियर बच्चे भी हैं जो कि यहाँ पे सिलेक्शन होके पढ़ रहे हैं। और आप बात कर रहे थे सीटों की संख्या की, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में हम इसी पर विशेष बात करने वाले थे कि आपको किस पते पर भेजना है। तो आपको पता चल गया कि डिमांड ड्राफ्ट अलग, यानी कि बनवाने हैं अलग, वहाँ पे एड्रेस लिखना है और आपको अलग पते पे भेजना है। समझ में आ गया होगा।
अगर कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नमस्कार, अब अगली वीडियो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।